गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, बहुत सारे सवाल एक ही तरह के अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो आज उसी को हम पकड़ेंगे। मन परेशान करता है, भटकाता रहता है। थोड़ा नाम जब होने लगता है तो ये नए भटकाव ले आता है। कभी काम की तरफ खींचने लग जाता है, कभी बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि मन डराता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, समस्याएं होती हैं, हर वक्त घबराहट होती रहती है। देखिए, जो अंदर बैठा है वो सामने आएगा। यदि आपके जीवन में काम की बहुलता रही है और जब आप नाम जप करेंगे तो जो भी गंदगी अंदर है, जब पानी डाला जाए तो वो धुल करके नालियों में जा करके ख़त्म होती है। सामने से निकल के जा रही है, उसको जाने दीजिए। अब जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो फिर आपको परेशान करेगी नहीं, वो लिपटेट के अपने साथ वापस ले जाएगी। एक कदम आगे बढ़ाएंगे, 10 कदम पीछे ले जाएगी आपको। नाम जप में मन लगने ही नहीं देगी, कहीं और की कहीं और। खैर, मुख्तसर अर्ज करूं, जब दास इसके बारे में ढूंढ रहा था तो धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अंग 536 राग देव गंधारी में धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द महाराज कहते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग देव गंधारी, महला 9वां। और मन के ऊपर ही शुरुआत कर रहे हैं धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। ये मन नेक ना कहो करे, मेरा ये मन कभी भी, चाहे मैं जितना भी इसको कह लूं कि नेक कर ले, अच्छे काम कर ले, रब की तरफ चला जा थोड़ा, ये नेक ना कहो करे। ये नेक काम करता ही नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर मुझे उलझाई रखता है, परेशान करे रखता है। जैसे महाराज ने पहली लाइन में ही आपकी समस्या ही एक्सप्लेन कर दी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था। सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते न टरे। मैं उसको सीख सिखाई देता रहता हूं, सीख सिखाई रहो अपनी सी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं, बात बात पे उसको टीच करता रहता हूं, उसको खींचता रहता हूं कि आजा, कुर्बानी की तरफ आजा प्यारे, मान जा। मगर दुर्मत ते न डरे, वो फिर भी अच्छी मत को छोड़ करके दुर्मत की तरफ ही भागता है, बुरी मत की तरफ ही भागता है। इसी तरह के कर्मों की तरफ, चाहे काम है चाहे क्रोध है, जरा सा दिखा और वापस उसी में लिप्त, उसी में घुस गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसमें जाना जरूरी है? क्या हो गया ऐसा? उसके बिना जी नहीं सकते क्या? उसके बिना सांस नहीं आएगी क्या अगली? क्या हो गया ऐसा? मगर मन की ये प्रवृत्ति है, और इस खेल को समझो। धनगुरु तेग बहादुर साहब ओपनली खुल के बता रहे हैं, उनकी बात को सुनो। मद माया के भयो बाबरो, हर जस नह उचरै। क्योंकि ये माया के मद में, अब यहां पे महाराज ने बड़ा खूबसूरत शब्द यूज कर दिया, माया का मद। मद का मतलब नशा। नशा तो शराब का हो सकता है, नशा तो किसी ड्रग का हो सकता है, तो क्या माया का भी नशा है? महाराज कहते हैं माया का नशा सबसे ऊपर, मद माया के भयो बावरो। माया का नशा इतना ऊपर कि वो इस मन को ही बावरा बना देती है, आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। ऐसा भटकाती है, ऐसा भटकाती है, चाहे वो जितना भी परमात्मा के श्री चरणों में लगा हो, वो फिर वापस परमात्मा की तरफ मुड़ के नहीं आता, वो माया में ही घुस जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। इसलिए बहुत ध्यान रखो इस माया से। ये ना हो तो मुसीबत, और अगर ये हो जाए फिर तो ये ऐसा सर पे चढ़ के बोलती है कि ये सब कुछ निस्तनाबूत, सब कुछ खत्म, सब कुछ बेकार कर देती है, तुम्हारे किए कराए पे पानी फेर देती है। माया के भयो बावरो। और इस पागलपन में, जब माया के मद में बावरा हो चुका है, वो क्या कर रहा है? हर जस नह उचरे। अपने हरि का, अपने परम पिता परमेश्वर का, अपने प्यारे का जस, उसकी कीरत, उसका नाम जप, नितनेम का पाठ, गुरबाणी का पाठ,
ये सब गायब, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस माया में ही जी रहा है, उसी में जाग रहा है, उसी में सो रहा है। उसके पास भगवान का जस उचरने की, उसकी सिफ्त सलाह करने की कोई वजह नहीं बच गई, कोई समय नहीं रह गया, क्योंकि वो माया में ही फंसा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो महाराज यहाँ बता रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि एक मेजर प्रोपोर्शन जो थोड़ा बहुत नाम जब शुरू भी करता है, वो इसी चीज में आकर के फंसता है, अपने मन के हाथों ही उसकी हार होती है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने तो जपजी साहब में ही कह दिया, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत जिया, उसने फिर जगत को जीत लिया। फिर दुनिया को जीतने से उसे कोई रोक ही नहीं सकता, मगर असल खेल तो इस मन को जीतने का है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज कहते हैं, कर पर पंच जगत को डहकै अपनों उदर भरे। और इसकी सबसे बड़ा ट्रेड ये है कि परपंच करके, तरह तरह की लाग लपेट वाली बातें करके, दिखावे करके, झूठ करके, लोगों को छलावे दे करके उनसे पैसे ऐंठ लेता है, माया ऐंठ लेता है, और अपनों उदर भरे, अपना पेट भर लेता है। अपना हो गया, अपने परिवार का हो गया, बस वो उसको पेट भरने के लिए झूठ बोलता फिर रहा है, सुबह से शाम तक छल करता फिर रहा है, कपट करता फिर रहा है। स्वान पूछ ज्यों होए न सुधो, कहो न कान धरै। जिस तरह से स्वान पूंछ, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, होए न सुधो, ठीक उसी तरह से ये मन जो है कभी सीधा नहीं होता, कहो न कान धरै। जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, जो गुरबाणी कह रही है, जो कोई कीर्तन गा रहा है, जो कोई कथावाचक सुना रहा है, या फिर जो खुद ही अगर गलती से वाहेगुरु भी मुंह से निकल गया तो अपना कहा वो वाहेगुरु भी ना कान धरे, अपने कान में अंदर नहीं जाने दिया। महाराज की सिफ्त, महाराज की सलाह को अंदर नहीं उतरने दिया, तो वो घर कहां से बनाएगी और वो तेरा उद्धार कहां से करेगी। बोलो सत्यनाम श्री वाहिगुरु। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरय। और गुरु नानक देव जी 9वें जामे में धन गुरु तेग बहादुर जी के रूप में गुरु नानक कह रहे हैं, भज राम नाम नित, अपने परमात्मा का, अपने प्रिय का, उसका नाम नित भजन कर। उसका नित भजन, सांस गिरास दम दम उसका भजन कर। जाते काज सरे, जिससे तेरे यहाँ के जो लौकिक हैं और जो परलौकिक हैं, जो इस दुनिया से परे हैं, आध्यात्मिक हैं, वो सारे के सारे काज सरै, सारे के सारे जो काम हैं तेरे खुद ब खुद पूरे हो जाएं, तुझे कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत ही ना पड़े। सत्संग जी कितना बड़ा संदेशा। और जो मन से आप परेशान हो, महाराज ने तो क्लियर कर दिया, ये मन का ही सारा खेल है। ये मन ही दुखी करके बैठा हुआ है सबको। मन को काबू कर लो, सब कुछ काबू हो जाएगा। अब आपके हाथ में है, पकड़ पकड़ के लाओ इसको, प्यार से थोड़ा सा हल्का सा डांट के, फिर उसके बाद जब ये काबू आ जाए तो फिर हल्का सा प्यार दे करके, ढील दे करके। क्योंकि हर वक्त डांट पे रहोगे तो फिर ये बागी हो गया, फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो इसको पकड़ना ही मुश्किल है, बाकी तो बात ही छोड़ो आप। तो ये पकड़ करके, अगर ये वाहिगुरु नाम में जुड़ रहा है, अगर ये परमात्मा के नाम में जुड़ रहा है, तो इसको सहला सहला के, प्यार प्यार से उस परमात्मा के नाम में जोड़ी रखो। जो भी अच्छा बुरा सही गलत आ रहा है उसको निकलने दो। वो सफाई हो रही है अंदर की, गंदगी निकल रही है, उसको जाने दो। उसको किसी तरह से इन्वॉल्व ही मत करो। उसको बुरा भी मत बोलो, उसको अच्छा भी मत बोलो। अब से पूरी कोशिश कर लो कि कुछ भी ऐसा आंखों से देखना नहीं, कुछ भी ऐसा काम अपनी जो शरीर है उससे करना नहीं जिससे किसी भी तरह के विकार की तरफ आप बढ़ सको। नाम जब बढ़ाई रखो, हर वक्त परमात्मा का नाम आपके अंदर चलता रहे, और हर तरह की बुराई से बचो। मन के ऊपर धीरे धीरे, और कभी गिर जाओ, मन पूरा ही काबू कर ले और आपको ऐसी कंडीशन में ले ही आए, तो फिर प्यार से इसको समझाओ, मेरे मन
तूने अच्छा तो नहीं किया, पर ठीक है, अब की बारी तूने अपनी चला ली, पर तेरे से विनती है अगली बारी मेरी चलने दियो। ऐसे प्यार से अपने मन से बातें करनी सीखो। धीरे धीरे देखना ये भी प्यार से काबू में आने वाली चीज़ है। अगर आप कुछ बातें इसकी मानोगे, जैसे शेख फरीद जी का, उनकी माँ उनको बचपन में मस्जिद लेके जाती थी, अल्लाह को मानते थे, तो वो कहती थी कि जुम्मे की नमाज पढ़ के आ। तो शेख फरीद जी ना माँ वहाँ जाकर के क्या है, सारे खड़े होते हैं, अल्लाह को बुलाते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। उसने कहा बेटा मेरी बात सुन, तुम मेरे साथ चल तो सही। तो माँ के कहने पे साथ में चले गए। वहाँ बाहर कोई एक फेरी वाला खड़ा होता था और वो ठंडी ठंडी खीर लेके आता था। तो शेख फरीद जी जैसे ही नमाज पढ़ के निकले, उनकी अम्मी ने कहा बेटा रुक। उस जमाने में 1 पैसा चला करता था, उन्होंने 1 पैसे का सिक्का उसको फेरी वाले को दिया कि भैया जी बच्चे को डोना भर के खीर का दे दो। उसने खीर का डोना दे दिया। अब शेख फरीद जी खीर खाते खाते बड़े खुश होकर के, तो उनकी अम्मी ने पूछा ये पता है तुझे ये खीर किसने दी है? तो फरीद जी कहते हैं माँ तूने ही तो दी है। ना बेटा मैं कौन होती हूँ देने वाली, ये तो तूने आज आकर के नमाज पढ़ी है, अल्लाह को याद करा है, खुश होकर अल्लाह ने तुझे दी है। बोला तो झूठ था, मगर अंदर से मकसद क्या था, मेरा बेटा अल्लाह के साथ जुड़ जाए, वो अपने खुदा के साथ जुड़ जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, नेक रास्ते पे जाए। वो ऐसा मन के अंदर बैठा कि उन्होंने फिर आना मस्जिद, वापसी पे खीर मिलनी, और वो खीर का ऐसा चस्का लगा कि फिर उसके बाद वो प्रेम पता नहीं कब एक लेवल क्रॉस किया, और फिर वो शेख फरीद जी इतने ऊंचे हो गए कि उनकी बाणी इतनी बिरहा भरी बाणी, इतनी प्रेम भरी बाणी, उनकी बाणी के अंदर इतनी गहराई और इतनी डूंगाई आ गई कि जब आदि ग्रंथ साहब की स्थापना होने लगी, जब धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने कंपाइलेशन शुरू करी, और जब धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बनाए गए पहले रूप में, तो शेख फरीद जी की बाणी को भी वही बराबर का दर्जा मिला जो उस समय तक के 5 गुरुओं की वाणी को मिला था। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो जैसे पहले भी दास ने एक बार अर्ज किया था, गोविंद भाव भगत का भूखा, ये झूठ नहीं, ये भगत का भाव था कि उनकी मंशा थी कि मेरा बेटा भी अपने परमात्मा, अपने अल्लाह के साथ जुड़े, और उन्होंने उसके लिए एक ये इनोसेंट सा झूठ बोला, तो परमात्मा ने भी उस झूठ को झूठ नहीं लिया, उसको परवान कर दिया, और उनका बेटा फिर उस उत्तम पदवी पे जाके पहुंचा कि आज भी पंजाब में फरीदकोट नाम शेख बाबा फरीद जी के नाम से ही मशहूर है। साध संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले ही 500,000 व्यूज़ क्रॉस हो गए हमारे यूट्यूब चैनल के, और यूट्यूब की तरफ से हमारे को काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आ रहे हैं। आपने इतना प्यार बनाई रखा है, लगातार आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो। बेनती है आगे भी इसी तरह से प्यार बनाई रखो, सब्सक्राइब करते रहो। अब इजाज़त, भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।